दोस्तों ये जो पत्रकार हैं इनको भारत के अंदर अपनी बेइज्जती करवाने में मजा नहीं आया। इन्होंने सोचा थोड़ा और बेइज्जती करवा लेते हैं, क्या पता और अवार्ड मिल जाए, मोदी जी इनको और अवार्ड दे दें, कुछ और उपाधि मिल जाए, अवार्ड इसके साथ कोई प्रमाण पत्र या डिग्री भी दे दें कि हाँ मैंने बेइज्जती करवाई है अपने देश की भी, अपनी पत्रकारिता की, अपने करेक्टर की और अपनी भी। अब इनकी दो तरह से बेइज्जती हुई है जो आज पूरे देश के अंदर लोगों को पता है। पहली तो आज वायरल है, आप सबको पता है। लेकिन दूसरी बेइज्जती क्या है? दूसरी बेइज्जती जो है ये आपके सामने तस्वीर है। ये तस्वीर इन्होंने साझा सॉरी ये तस्वीर ईरान ने साझा की है। ईरान के ऊपर इस महिला पत्रकार ने क्या कहा है कि ईरान जो है ईएमआई पर रोटी खाता है। ये दूसरी बेइज्जती हुई है इनकी, जो हुई है भारत के बाहर विदेशों से। लेकिन भारत के अंदर जो बेइज्जती हुई है वो बेइज्जती इनकी जो है ऑनलाइन टीचर्स ने की है। वही अध्यापक जो देश के अंदर बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, उन लोगों को लेकर इन्होंने एक बयानबाजी की थी जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई। और उसी तरह से उनके ऊपर उन लोगों के जवाब भी इसके ऊपर वायरल हुए। उन लोगों ने इनको तरह तरह की भद्दी भद्दी प्रकार की गालियां दी, लेकिन यही इनको सब्र नहीं आया। इन्होंने सोचा कुछ और थोड़ा हासिल किया जाए, क्या पता मेरी वाहवाही हो जाए, मेरी अच्छी उपाधि हो जाए, उपाधि मिल जाए मुझे, या फिर मेरा प्रमोशन हो जाए, क्या पता मैं कुछ और पौधा हासिल करूं। लेकिन बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि इन्होंने पहले शिक्षकों को लेकर जो बयान दिया भारत के अंदर वो वायरल हुआ। उसके पूरे शिक्षक समाज ने, पूरा शिक्षक समाज चाहे ऑफलाइन है जो ऑनलाइन है, सब लोगों ने, बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं, जो एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, सब लोगों ने इनको अपनी तरह से समझाया। लेकिन इनकी समझ में जरा भी नहीं आया। तब भी इन्होंने जो है उन टीचरों को बाद में उनकी जवाबदेही के बाद उनकी एफआईआर दर्ज करा दी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए, उनके खिलाफ 2 करोड़ की 2 करोड़ का जो है मानहानि का दावा ठोक दिया। हाई कोर्ट में खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन फिर भी इनको शांति नहीं पड़ी। इन्होंने सोचा उनका कोचिंग सेंटर किस तरह बंद हो जाना चाहिए, खान सर बर्बाद हो जाने चाहिए। उनके द्वारा जो कम खर्चे में हॉस्पिटल खोला गया है कि लोग जो अपने कम खर्चे में, कम पैसे में इलाज करवा सकते हैं, उस हॉस्पिटल के उन्होंने सोचा कि इसको बंद करवाया जाए। खान सर का जो कोचिंग सेंटर है उस तक को बंद करवाने की उन्होंने नौबत ला दी। लेकिन खान सर डटे रहे, खड़े रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो सच के साथ थे। उनको पता था मुझे अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। तो उन्होंने अपने तरीके से उनको जवाब भी दिया था कि हम 2 कोड़ी के पत्रकार भले ही हैं, लेकिन तुम्हारी क्या औकात है? तुम पट्टल चाट हो, तुम लोग सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हो। तुम लोगों के पास हिंदू मुस्लिम का कोई इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होता है, तुम सिर्फ यही मुद्दा लेकर हमेशा अपनी डिबेट करती हो। इसके बाद इनको सबर नहीं आया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईरान के ऊपर एक बयानबाजी कर दी। ईरान के ऊपर बयानबाजी कर दी कि ईरान के लोग जो रोटी खाते, जो खाना खाते, ईएमआई पर खाते हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं है। वहां से इनको लताड़ दे दी गई। तो ये जो आप पोस्टर देख पा रहे हो, ये पोस्टर ईरान के द्वारा जारी किया गया कि ये जो न्यूज़ है बिल्कुल गलत है, बेबाक है, अपनी वाणी पर संयम रखे। उन्होंने खुद इनको लताड़ लगाई है। ईरान की ओर से बहुत सारे स्टेटमेंट जारी किए गए कि भारत के अंदर हमारे देश की छवि बर्बाद ना की जाए, हमारे देश की छवि खराब ना की जाए। हमारे पास अपनी मूलभूत सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास शिक्षकों के सॉरी हमारे पास अपने छात्रों के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, उनके खाने पीने, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब चीज़ के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। अब देखिए इनको ऐसी आदत आज बन चुकी है, इनको अपनी बेइज्जती करवाने में जरा भी जिल्लत महसूस नहीं होती कि मेरी कोई बेइज्जती हो रही है या मैं इतने बड़े ओहदे पर बैठी हूँ, मुझे पूरा भारत देखता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भी लोग देखते होंगे, पर बात यही खत्म नहीं हो जाती है। दोस्तों इनका जो आज रवैया है ना, आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ये झूठी खबरें फैलाने में माहिर है। ये धर्मेंद्र जी को मारने मरने वाली झूठी झूठी खबर फैला देते हैं। झूठी खबर जब फैला देते हैं तो हेमा मालिनी जो उनकी वाइफ है धर्मेंद्र सर की, उनकी वाइफ से डांट खाती है। तो बता दीजिए अब ये एक जिंदा इंसान को जो मरा हुआ घोषित करके अपने न्यूज चैनल पर टीआरपी बटोरने का काम करते, क्या ये लोग देश के अंदर सही खबर दे सकते हैं? क्या इस देश के अंदर जो बच्चे आज अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम अच्छी जगह पर बैठ जाए, अच्छा मुकाम हासिल कर ले, क्या ऐसे बच्चों के साथ ही खड़े हो सकते हैं? इस देश के अंदर जो बच्चे प्रोटेस्ट करके अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, देश के अंदर पेपर लीक होते हैं, उसके ऊपर इनकी जरा भी आवाज नहीं उठती। महिलाओं के साथ कितना गलत होता है, शोषण होता है, महिलाओं की किडनैपिंग होती है, बलात्कार होते हैं, इसके ऊपर इनकी चुप्पी रहती है, जरा भी आवाज नहीं उठाते। देश के किसान के साथ गलत होता है, जवान के साथ गलत होता है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन इनकी जरा भी चुप्पी नहीं टूटती। क्योंकि ये जो ऐसे लोग हो चुके हैं, इनको बेशर्मी का
जो इनका पर्दा है ना, इनके चेहरे पर इस तरह पड़ा है, इसको उठाना नहीं चाहते कि हम बेशर्म हो चुके हैं तो अब हमें लोग क्या कहेंगे। इनके जो शर्म है बिल्कुल मर चुकी है। इनको जो है चाहे जो किसी को जो मर्जी बन पड़े इन्हें कह दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ टीआरपी से मतलब है। और बहुत जगह जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि जहाँ हम जाएंगे तो लोग हमें भगा ही देंगे, इसलिए वहाँ जाना पसंद नहीं करते। दोस्तों मैं आप लोगों को बस एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे पत्रकारों को आप बहिष्कार कीजिए जो इस देश के भविष्य के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, जो इस देश के छात्रों के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, क्योंकि उन लोगों को ये लोग पसंद नहीं आते हैं। वो इनको देखते ही भगा देते हैं। गोदी मीडिया गो बैक। इनको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? इनको कहा जाता है इसलिए कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तुम इस देश के जवानों, किसानों, बच्चों, छात्रों, स्टूडेंट्स के मुद्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ हिंदू मंदिर मंदिर और मस्जिद वगैरह की बात कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं होता है।